यहाँ पर बल्लेबाज ने बल्ला पीछे ले लिया था, तो यहाँ पर बल्लेबाज ने अंपायर को भी डाउट में डाल दिया था बल्ला पीछे लेते हुए, इसीलिए अंपायर ने वाइड भी दे दिया था। तो वाइड बॉल को ही चेक करवाया जा रहा है क्योंकि दिनेश कार्तिक विकेट कीपर का अनुमान है ये वाइड नहीं होना चाहिए और वाइड नहीं दिया गया है, वाइड वापस ले लिया गया है। फायदा उठाते हुए यहाँ पर इस नियम का, डीआरएस नियम का, दिनेश कार्तिक वाइड वापस निकलवाते हुए वापस लौटेंगे यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ। बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए ओवर द विकेट से आकाश की अगली गेंद बिना स्लिप के साथ, ये बाउंसर गेंद पुल किया, टॉप एज लगा और गेंद सीधा पीछे चौके के लिए, और चौके के साथ स्कोर 121 रनों का 6 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में पटकी गई बाउंसर गेंद लेग स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने चौका निकाल दिया है। 57 रन का स्कोर है 36 गेंदों में। टॉप एज लग गया यहाँ पर धीमे बाउंसर पर, बल्लेबाज पीछे हटते हुए पुल शॉट लगाने के लिए चले गए और सामने से देखा जाए तो सीधा किनारे पर गेंद जा चुकी है। तो वाइड तो बच गया लेकिन इस बार किनारे पर से मुंबई के बल्लेबाज को फायदा मिला, चौका मिल चुका है। 121 पर 6 मुंबई का स्कोर बना हुआ है 17वें ओवर में। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार आकाश सिंह अपने तीसरे ओवर में है। तिलक वर्मा यहाँ पर 36 गेंदों में 57 रन पर हैं। ओवर द विकेट से यहाँ पर बाएं हाथ के एक और बार तिलक वर्मा के लिए, जो कि अर्धशतक लगाकर आक्रामक होना चाहते हैं, इस ओवर में छक्का और चौका भी लगा चुके हैं। फुल टॉस गेंद उठा दी हवा में, यह मौका हो सकता है कैच करने का, देखना है। खिलाड़ी कोई भी उस दिशा में खड़े नहीं है, मिडॉन क्षेत्र के आसपास यहाँ पर गेंद गिरी है। 2 रन तब तक बल्लेबाजों ने निकाल लिए हैं और इन 2 रनों की मदद से स्कोर मुंबई का 123 रनों का हो जाता हुआ। तो निश्चित रूप से मुंबई की टीम अब 150 रन तक जा सकती है। इस प्रकार की बैटिंग तिलक वर्मा कर रहे हैं और आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। आज मुकाबला चल रहा है मुंबई और बेंगलोर का, लेकिन कल एक मुकाबले का दिन है। कल इकलौता मुकाबला चेन्नई और लखनऊ का खेला जाएगा चेपॉक में, चेन्नई की होम ग्राउंड में। और आप भी इस मुकाबले का एक करीबी हिस्सा बन सकते हैं। डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को और बनाइए अपनी 11 खिलाड़ियों की फैंटेसी टीम और जीतने का मौका पाइए लाखों के कैश प्राइजेस। गेम्जी पर अकाउंट बनाते ही पाइए 12,000 रुपए तक का वेलकम बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। और गेम्जी ऐप की खास बात यही है कि आप पूरे मुकाबले की तो टीम बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आप दूसरी पारी की एक नई टीम अलग से शुरू मुकाबले के दौरान भी बना सकते हैं। तो अभी जाकर डाउनलोड कीजिए गेम्जी ऐप को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट बॉक्स में दिया गया है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर बचे हुए 3 ओवरों में अब आकाश सिंह के बाद देखना है किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। फाफ डुप्लेसी की तरफ से ये परिवर्तन होंगे। हर्षल पटेल को फिलहाल तीसरे ओवर में लगा दिया जा रहा है। उनके 2 ओवर बाकी हैं, सिराज का 1 ओवर बाकी है और साथ ही में देखा जाए तो इस समय पर करण शर्मा के ओवर समाप्त हो चुके हैं। देखना है किस प्रकार से अब फाफ डुप्लेसी चाहते हैं। फील्डिंग सेटिंग तो बदल रहे हैं। 123 पर 6 मुंबई का स्कोर बना हुआ है। तो 123 रनों का स्कोर जहां पर मुंबई की टीम का है 6 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हर्षल पटेल अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी लेकर लौटेंगे और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी है, जिसके बलबूते पर मुंबई की टीम, जो कि पावर प्ले में केवल 29 रन बना पाई थी 3 विकेटों के नुकसान पर, अब 123 रनों पर पहुंच चुकी है और उम्मीदें लगा रही है मुंबई की टीम की 150-160 तक पहुंचा जा सकता है। पहली गेंद लेकर आते हुए हर्षल पटेल ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, हवा में गेंद को उठा दिया, शॉर्ट कवर की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग इस बार। फाफ डुप्लेसी ने 30 गज के दायरे के बाहर जाते हुए गेंद के पीछे दौड़ लगाकर शॉर्ट कवर पर कैच कर लिया है और ये 7वां झटका लगता है मुंबई की टीम को। फाफ डुप्लेसी अगर देखा जाए उम्रदराज खिलाड़ी है, लेकिन अविश्वसनीय अंदाज में गेंद के पीछे दौड़ लगाए, मिड ऑफ पर तैनात थे। गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में 30 गज के दायरे के बाहर थोड़ी चली गई थी और गेंद के पीछे दौड़ लगाकर डाइव लगाकर पूरी तरीके से हवा में अपने आप को फेंकते हुए गेंद अपने हाथों में कैच करते हुए फिर जमीन पर गिरे और जब जमीन पर गिरे तो पूरी तरीके से सुनिश्चित किया कि गेंद हाथों से बाहर फुदक ना जाए और बल्लेबाज को अगर देखा जाए चलता कर दिया है। आउट होते हुए ऋतिक शौकीन 5 रनों पर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, हवा में गेंद को रख गए थे लेकिन अपना विकेट खो चुके हैं और नए बल्लेबाज अब जोफ्रा आर्चर का आना होगा, जो कि मुंबई की टीम भी चाहेगी कि जोफ्रा आर्चर अंतिम 17 गेंदों पर स्ट्राइक पर बने रहे। जोफ्रा आर्चर खासकर क्योंकि अगर देखा जाए बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं, काफी ज्यादा जबरदस्त रिकॉर्ड नजर आता है। 157 का स्ट्राइक रेट जोफ्रा आर्चर का बना रहता है आईपीएल करियर में। इससे पहले लगातार अगर देखा जाए आर्चर ने बल्लेबाजी अपनी राजस्थान के लिए टीम के लिए कर दिखाई है। 14 छक्के अपने आईपीएल करियर में लगाए हुए हैं और आते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए देखना है कि अंतिम 17 गेंदों में से कितनी बाउंड्रीज लगा पाते हैं जोफ्रा आर्चर। 28 वर्षीय खिलाड़ी पिछले साल आईपीएल में मुंबई की तरफ से खरीदे गए थे, शामिल नहीं हो पाए थे चोट के चलते, लेकिन चोट से अब उबर कर आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड के लिए भी खेलना शुरू कर चुके हैं और अब आईपीएल में भी अगर देखा जाए इस साल आते नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी से पहले अगर देखा जाए बल्लेबाजी में योगदान देना चाहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं जोफ्रा को नहीं भेजा गया है, अरशद खान को भेजा गया है। अगर देखा जाए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज है अरशद। अब देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाएंगे।
दूसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए हर्षल पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई लो फुल टॉस, गेंद उठाना चाहे इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा दे गए, गेंद मिस टाइम शॉट के रूप में मिड विकेट की दिशा में जा रही है, बाउंड्री पर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। 124 रनों का स्कोर होता है मुंबई की टीम का 7 विकेटों के नुकसान पर। अरशद ने अपना खाता खोल दिया है, स्ट्राइक लौटा दी है तिलक वर्मा के पास, जो सही मायनों में अब बची हुई 4 गेंदों में कम से कम 2 बाउंड्रीज लगाना चाहेंगे ताकि 10 रन इस ओवर में बटोरे जा पाए। लेकिन हर्षल पटेल भी काफी शातिर गेंदबाज हैं, गेंद पर से गति हटा देते हैं, बल्लेबाज को फंसा देते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अब लगातार गेंदबाजी करेंगे, दोनों तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अगली गेंद लेकर आते हुए बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टम से दूर डाली गई, ये बहुत ज्यादा गेंद, विकेट कीपर गेंद को रोक नहीं पाए। शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी जब तक गेंद को रोककर थ्रो मारेंगे, बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया है, तो वाइड बॉल का अतिरिक्त रन और भागदौड़ करते हुए भी 1 रन पूरा कर दिया गया, तो 2 रन आ चुके हैं और गेंद भी मानी नहीं जाएगी। ऑस्टम से दूर गेंद डालने के चक्कर में ये गुडलैंड की गेंद इतनी ज्यादा दूर पड़ती नजर आई कि बल्लेबाज तिलक वर्मा ने गेंद को छोड़ना पसंद किया और गेंद को छोड़ते ही दिनेश कार्तिक ने, विकेट कीपर ने अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद रोक नहीं पाए, गेंद हाथों से बाहर छूट गई और जब तक शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी करण शर्मा थ्रो मार पाते, सिंगल पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए वाइड का। 2 रन आए, गेंद नहीं मानी गई। अब तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए हर्षल पटेल ऑस्टम की लाइन में डाली गई, फुल टॉस गेंद सीधी बाउंड्री पर, हवाई शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी 2 टिप्पे पर गेंद को रोक लेंगे। विराट कोहली की तरफ से बढ़िया फील्डिंग, इस बार लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाते हुए वाइड लॉन्ग ऑन पर पहुंचे, अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर चौका जाने से रोका और फिर अपने आप को वापस एक बार अगर देखा जाए तो संतुलित करते हुए थ्रो दे मारा है। बल्लेबाजों को तब तक समय मिला 2 रन भागने का। अरशद पहुंचे 3 रनों पर और 128 रनों का स्कोर हो चुका है मुंबई की टीम का 7 विकेटों के नुकसान पर। तो ये नए बल्लेबाज है जो मुंबई की टीम की तरफ से खिलाए जा रहे हैं, जिसमें नेहल वधेरा ने आज बल्लेबाजी कर दिखाई है, अरशद खान ने बल्लेबाजी कर दिखाई है। ये दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दमदार बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। खास करके नेहल वधेरा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, 13 गेंदों में 21 रन बना गए, मैदान के बाहर एक छक्का लगा गए। उनके आउट होने के बाद अगर देखा जाए तिलक वर्मा ने ज्यादातर बाउंड्रीज लगाई है, लेकिन अब अरशद खान भी जिस तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क करा पा रहा है, ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज आने वाली गेंदों पर बाउंड्री लगा पाएंगे। अगली गेंद फिलहाल मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद पैड पर लगी, थाई पैड पर लगी और बगल में गिरने के बाद बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर लिया है। अंपायर का इशारा देखना है कि लेग बाय का आता है या बल्लेबाज के खाते में रन जोड़े जाते हैं, लेकिन सिंगल पूरा हो चुका है। 129 का स्कोर है मुंबई की टीम का 7 विकेट के नुकसान पर और स्ट्राइक पर अब आते हुए तिलक वर्मा सामना करते रहेंगे गेंदबाजी का। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा 59 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बाउंड्री की तलाश में होंगे। हर्षल पटेल की बढ़िया गेंदबाजी लगातार मुंबई की टीम के सामने जारी है, इससे पहले भी इनका रिकॉर्ड मुंबई के सामने काफी जबरदस्त नजर आता है। अगली गेंद ऑस्टम के बाहर डाली गई, धीमे गति की यॉर्कर गेंद, चकमा खा गए बल्लेबाज, बल्ला पहले ही घुमा दिया तिलक वर्मा ने, लेकिन गेंद ना केवल यॉर्कर डाली गई थी जिसके लिए बल्लेबाज ने अपना एडजस्टमेंट दिखा दिया, जिस तरीके से यॉर्कर गेंद डाली गई बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर तैयार हो गए थे गेंद को अपने बल्ले के नीचे लेने के लिए, लेकिन यॉर्कर गेंद तो पहचान गए लेकिन धीमे गति की गेंद नहीं पहचान पाए और इसी के चलते बल्ला पहले घूमा और गेंद फिर विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। प्रभावित होते हुए तिलक वर्मा यहां पर इशारा करते हुए गेंदबाज की तरफ अच्छी गेंद डालने के लिए अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। हर्षल अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी रखते हुए ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद होगा जो कि मारा ताकतवर शॉट, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, गेंद चली जाएगी पॉइंट बाउंड्री के पार, चौके के लिए गोली की तरह ये गेंद भागी है और चौका मिल चुका है। स्कोर होता हुआ 133 रनों का मुंबई की टीम का 7 विकेटों के नुकसान पर। हर्षल पटेल ने अंतिम गेंद पर जाकर चौका दिया, उससे पहले अगर देखा जाए लगभग अपने ओवर में 6 रन दिए थे, तो 10 रनों का ओवर आ चुका है हर्षल पटेल का और अब इनका एक ओवर जो बचा रहता है उसे 20वें ओवर में इस्तेमाल किया जाएगा। 19वें ओवर में गेंदबाजी अब देखना है कौन से गेंदबाज को दी जाती है। बेंगलोर की टीम को भी एक बड़ा झटका लगा, विकेट लेने वाले गेंदबाज रीस टॉपली अगर देखा जाए तो बीच मैच फील्डिंग करते हुए अपने आप को चोटिल कर गए, तो रीस टॉपली के बचे हुए ओवर बाकी गेंदबाजों से पूरे करवाने पड़े हैं, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी दी गई, पार्ट टाइम गेंदबाज ब्रेसवेल से भी गेंदबाजी कराई गई, लेकिन अब देखा जाए तो हर्षल पटेल एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आकाशदीप ही वापस लौटते नजर आएंगे। हम देख पा रहे हैं मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी मिल रही है 19वें ओवर में, तो सिराज का एक ओवर बचा रहता था जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे सिराज ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, मात्र 5 रन दिए हैं और 1 विकेट बटोरा है। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा सफल साबित हुए और इसी के चलते अगर देखा जाए इतने बढ़िया आंकड़े नजर आ रहे हैं। 2 से भी कम का इकोनॉमी रेट एक T20 मुकाबले में मुंबई जैसे टीम के सामने, ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी माननी पड़ेगी सिराज की तरफ से। अब इन्हें 19वें ओवर में लगाया जा रहा है, इनके आंकड़े देखना है क्या बिगड़ते हैं इस ओवर के अंत में या आंकड़े इसी तरीके से बने रहेंगे, क्योंकि 19वें ओवर में बल्लेबाज अब पूरी तरीके से जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। जायज अंदाज में बल्लेबाजों के पास अगर देखा जाए कारण बना हुआ है जोखिम उठाने का। पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आते हुए मोहम्मद सिराज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टम की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद पुल शॉट लगाने के लिए गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं दिखा पाए, गेंद बल्ले के ऊपर से कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल आ चुका है। 11 गेंदें अब इस पारी में बची रहती हैं
और मुंबई की टीम अगर 11 गेंदों में 20 रन बना पाती है तो 150 रनों के पार जा पाएगी। 2021 में भी अगर देखा जाए तो आईपीएल का पहला मुकाबला मुंबई का टीम का बेंगलोर के साथ ही खेला गया था। उस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 5 विकेट निकाले थे और मुंबई की टीम ने उस मुकाबले में लगभग 157 रन बनाए थे, लेकिन बेंगलोर की टीम ने वो रन चेस करते हुए 158 रन बनाकर एबी डिविलियर्स के बदौलत मुकाबला जीत लिया था। अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, गेंद को खेला थर्ड मैन पर, डीप थर्ड मैन पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर होता है 134 रनों का 7 विकेट के नुकसान पर। तो मुंबई के लिए अगर देखा जाए पिछले 9 सालों का इतिहास रहा है, 2013 के बाद से हर एक आईपीएल का पहला मुकाबला मुंबई की टीम अगर देखा जाए तो हार जाती है। उस इतिहास को बदलने के लिए मुंबई की टीम मैदान पर उतरी थी इस मुकाबले में, लेकिन शुरुआत बहुत खराब हुई। रोहित शर्मा ने 10 गेंदों का सामना करते हुए केवल 1 ही रन बनाया, ईशान किशन ने 13 गेंदों का सामना करते हुए केवल 10 रन बनाए। तो ऐसे बल्लेबाज जो जाने जाते हैं 150 और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के लिए, वो जब 100 के नीचे के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर गए पावर प्ले के ओवरों में, तो काफी ज्यादा दबाव मुंबई पर आ चुका था। कैमरन ग्रीन भी रीस टॉपली का शिकार बने, यॉर्कर गेंद पर बोल्ड कर दिए गए और 3 विकेट पावर प्ले में खोने के बाद केवल 29 रन बनाने के बाद रिकवरी काफी मुश्किल थी, लेकिन तिलक वर्मा के बदौलत अगर देखा जाए ये रिकवरी हो पाई है। अगली गेंद आते हुए यहाँ पर सिरज के ऑस्टम के बाहर डाली गई बाउंसर गेंद, वाइड बॉल की ये गेंद होने वाली है। बल्लेबाज ने अपना बल्ला घुमा दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। ये अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर हो जाएगा 135 रनों का मुंबई की टीम का 7 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई ये बाउंसर गेंद थी, शरीर से बहुत ज्यादा दूर, बल्लेबाज ने पूरी तरीके से विकेटों को घेर कर स्क्वायर कट भी लगाना चाहा, लेकिन फिर भी गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इसे देखते हुए अंपायर ने वाइड बॉल का अतिरिक्त रन दे दिया है। गेंदबाजी तिलक वर्मा के लिए लगातार जारी रखी जाएगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सिरज अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार। तिलक वर्मा पूरी तरीके से आक्रामक होना चाहते हैं, गेंदबाज बाउंड्री से बचना चाहते हैं। अगली गेंद अब लेकर आते हुए सिरज ओवर द विकेट से ऑस्टम से एक और बार बहुत ज्यादा दूर ये गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला पीछे बनाए रखा, जाने दिया गेंद को कीपर के दस्तानों में। ऑस्टम से गेंद दूर डालने के चक्कर में पूरी तरीके से ये गेंद वाइड बॉल डाली जा रही है और लगातार ये वाइड बॉल का दूसरा अतिरिक्त रन आता हुआ इस ओवर में 136 रनों का स्कोर हो चुका है मुंबई की टीम का 7 विकेटों के नुकसान पर। तिलक वर्मा 63 रनों पर, अरशद खान वहीं पर 5 रनों पर और दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी 13 रनों की हो चुकी है 7 गेंदों में। सिरज इस ओवर में अभी तक 2 ही गेंदें डालते नजर आए हैं, 3 रन दे चुके हैं हालांकि, और अपनी तीसरी गेंद अब लेकर दौड़ते हुए ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तिलक वर्मा के लिए गेंदबाजी जारी रखते हुए सिरज वर्मा की अगली गेंद एक और बार ऑस्टम से काफी ज्यादा दूर बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने अपना बल्ला घुमा दिया गेंद को अपना शॉट लगाने के लिए, स्क्वायर कट लगाने के लिए, लेकिन फिर भी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए। वाइड बॉल का रन आ चुका है और वाइड बॉल के इस रन के बाद अगर देखा जाए स्कोर 137 रनों का मुंबई की टीम का होता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा लगातार वाइड बॉल आता हुआ, पटकी गई गेंद थी ऑस्टम से बहुत ज्यादा दूर और ये वाइड बॉल के अतिरिक्त रन के चलते मदद होती हुई मुंबई की टीम को। इस ओवर में अभी तक 2 ही औपचारिक गेंदें डाली गई है और 3 वाइड बॉल की गेंदें डाली गई है, तो लगभग आ चुके हैं 4 रन और ये ओवर जो 6 गेंदों का होने वाला था 3 वाइड बॉल के चलते 9 गेंदों का हो चुका है। और अब एक और वाइड बॉल डालते हुए यहाँ पर मोहम्मद सिराज बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए ऑस्टम से दूर इस बार वाइड यॉर्कर गेंद डालने के चक्कर में वाइड फुल पिच गेंद डाल चुके हैं और ये अगर देखा जाए एक और वाइड बॉल का अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बेंगलोर की टीम यकीन नहीं कर पा रही है। 4 लगातार वाइड बॉल डालने के बाद अब 6 गेंदों का ओवर 10 गेंदों का हो चुका है और ये 4 वाइड बॉल अगर देखा जाए तो एक चौके की तरह देखे जा सकते हैं। और खास बात अगर देखा जाए इन 4 रनों की यही नजर आती है कि 4 रन भी मिलेंगे और गेंद भी मानी नहीं जाएगी। 2 गेंदें केवल डाली गई है इस ओवर में, 5 रन आ चुके हैं, 138 का स्कोर है मुंबई की टीम का। और तिलक वर्मा देख रहे हैं कि गेंदबाज कितना ज्यादा दबाव में है और बचना चाहते हैं बाउंड्री से। गेंदबाजी यहाँ पर लेकर आते हुए तीसरी गेंद लेकर आएंगे, ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, उठा दिया इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर। लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे किए। विराट कोहली की तरफ से ये तेज तर्रार थ्रो आता हुआ, लेकिन विकेटों से काफी दूर ये गेंद आई तो दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर को विकेटों से दूर भागना पड़ा। बल्लेबाज जो दूसरा रन भाग रहे थे काफी सफलतापूर्वक आसानी से दूसरा रन पूरा कर पाए। 140 रनों का स्कोर है मुंबई की टीम का 7 विकेटों के नुकसान पर। तिलक वर्मा 65 रनों पर पहुंचते हुए और अपनी बल्लेबाजी से काबिलियत दिखाते हुए आने वाले समय में तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज कहीं ना कहीं भारतीय टीम में भी जगह बनाते नजर आएंगे। शुभमन गिल ने जिस तरीके से तीनों फॉर्मेट में अपना क्रिकेट खेल दिखाया है, तिलक वर्मा के पास भी उसी तरीके से काबिलियत नजर आती है। तकनीक है बल्लेबाज के पास, आक्रामक अंदाज में बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है। अगली गेंद अब लेकर आते हुए मोहम्मद सिराज अपनी चौथी गेंद लेकर दौड़ेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखते हुए बिना किसी स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया है। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार, चौके के लिए। हवाई शॉट था, मिड ऑफ खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर थे, गेंद उनके सर के ऊपर से गई
और चौका मिल चुका है। स्कोर होता हुआ 144 रनों का 7 विकेट के नुकसान पर। तो भारतीय टीम को लगातार अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए मध्य क्रम में युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज या फिर सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज की आवश्यकता है, और उस तरीके से कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल्लेबाजी कर दिखा सकते हैं। खास करके जिस तरीके से दबाव में आकर ये बल्लेबाज रन बना जाते हैं, पिछले साल भी दबाव में रन बनाए थे, इस बार भी अगर देखा जाए 29 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए और एक तरफ तब से बने हुए हैं। अगली गेंद वाइड बॉल की गेंद है आते हुए आते हैं ताकि बल्लेबाज को गेंद तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये गेंद इतनी दूर डाली जा रही है और बल्लेबाज तिलक वर्मा इतने सावधान नजर आ रहे हैं की तरफ से ताकि वाइड बॉल का रन दिया जाए अंपायर की तरफ से। 5 वाइड के रन आ चुके हैं इस ओवर में, एक चौका आया है, 3 रन निकाले गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 12 रनों का ओवर हो चुका है 4 गेंदों में। अगली गेंद अब लेकर आएंगे सिराज। मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 5 रन दिए थे केवल, और अब इस चौथे ओवर में आते हुए पूरी तरीके से रन लुटाते हुए अगली गेंद मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद पुल कर दिया इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार। एक और चौके के लिए इस बार मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये गुडलैंड की गेंद थी, बैकफुट पर बने रहे बल्लेबाज और पुल करते हुए गेंद को ताकतवर अंदाज में फाइन लेग बाउंड्री के पार खेल दिया है। चौका आ चुका है। कुल मिलाकर अब इस ओवर में देखेंगे 16 रन, और मोहम्मद सिराज के आंकड़े बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए। इकोनॉमी रेट इनका इस ओवर की शुरुआत से पहले पूरे पारी का 2 से भी कम का था, 1.6 का इकोनॉमी रेट था। अब ये इकोनॉमी रेट छलांग लगाकर सीधा 5.5 पर पहुंच चुका है, और अंतिम गेंद अभी भी बची हुई है। अंतिम गेंद पर अगर बाउंड्री आ जाती है तो ये इकोनॉमी रेट 6 के ऊपर जाने वाला है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, सिराज गेंदबाजी जारी रखेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तिलक वर्मा के लिए जो 73 रनों पर है। देखना है क्या एक और बार सफलतापूर्वक बड़ा शॉट लगा पाएंगे। अंतिम गेंद आती हुई सिराज की तरफ से बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। आखिरी गेंद ऑस्ट्रम से दूर डाली गई है, फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को कवर ड्राइव करना चाहा, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, गेंद किनारे के नजदीक से विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। देखना है क्या यहाँ पर मुंबई की टीम रिव्यू लेना चाहती है, क्या वाइड बॉल का रिव्यू लेते हुए क्या वाइड बॉल चेक कराना चाहती है, क्योंकि ऑस्ट्रम से दूर गेंद डाली गई थी, वाइड बॉल का रिव्यू नहीं लिया जा रहा है। 19 ओवर की समाप्ति पर 149 का स्कोर होता है मुंबई की टीम का, और बची हुई 6 गेंदों में अगर यहाँ पर 11 रन भी बनाए जाते हैं तो मुंबई की टीम 160 रनों तक पहुंचती नजर आएगी, जो कि इस मैदान पर एक चुनौती भरा लक्ष्य माना जा सकता है। तिलक वर्मा अगले ओवर में हालांकि स्ट्राइक पर नहीं होंगे, अरशद खान स्ट्राइक पर होंगे, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 रन बनाए हैं। ये काफी ज्यादा दिलचस्प फैसला नजर आया मुंबई की टीम की तरफ से कि जोफ्रा आर्चर जो कि 150 का स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, 14 छक्के लगाए हुए इससे पहले अपने आईपीएल करियर में, उन्हें ऊपर नहीं भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए, अरशद खान को भेजा गया, लेकिन अरशद खान अभी तक अपनी बाउंड्री नहीं लगा पाए हैं। देखना है आने वाले हर्षल पटेल के ओवर में क्या बाउंड्री लगा पाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल गेंदबाजी लेकर आने के लिए अब आखिरी 6 गेंदों के लिए देखना है किस गेंदबाज को तैयार किया जाता है फैफ डुप्लेसी की तरफ से, क्योंकि पिछले ओवर को मोहम्मद सिराज खत्म ही नहीं करना चाहते थे, लगातार अपने ओवरों के साथ आते हुए वाइड बॉल डालते चले गए, और बहुत लंबा ओवर हो जाने के बाद अब यहाँ पर अगली ओवर में वापस आते हुए यहाँ पर हर्षल पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप की लाइन की फुल लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने इसे पैड पर से फ्लिक करते हुए खेल दिया डी स्क्वायर लेग के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद है उस दिशा में। यहाँ पर बल्लेबाजों को तब तक 2 रन मिल जाएंगे, 149 का स्कोर आगे बढ़कर 151 का हो जाता हुआ 7 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर में। तो गेंदबाजी लेकर आने के लिए यहाँ पर लगातार अब हर्षल पटेल तैयार, पिछले कुछ समय से लगातार इनकी गेंदबाजी जारी है, लगभग आखिरी 5 ओवरों में इनका ये तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, और अपनी गेंदबाजी लेकर जारी रखेंगे। अपने 20वें ओवर में वापस आएंगे और बाएं हाथ के अरशद खान के लिए गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद यहाँ पर अरशद खान के लिए, ओवर द विकेट से आते हुए हर्षल पटेल की ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से पुल करते हुए बहुत ही ताकतवर छक्का, सीधा दूसरे स्टैंड में गेंद जाती नजर आई है। यहाँ पर आक्रामक होकर अरशद खान का ये छक्का ले जाएंगे यहाँ पर मुंबई के स्कोर को 157 रनों पर। आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी है, और इस ओवर में देखा जाए 157 पर 7 स्कोर बना हुआ है। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार बल्लेबाज ने पुल करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में खेल दिया। यहाँ पर फिलहाल गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे तेज गेंदबाज हर्षल पटेल, महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर आखिरी ओवर में आते हुए, और मुंबई की टीम अब यहाँ से 170 रन तक जा सकती है। लड़ाकूपन नजर आ रहा है इनके बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा अब अपने शतक के नजदीक तो आएंगे, शतक पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द हम देखेंगे एक बड़ी पारी जरूर खेलेंगे इस आईपीएल में। इसी बीच अगली गेंद आड़े बल्ले से पुल शॉट लगा गए, गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेल गए, खेलना चाहते थे सीधा ऑफ साइड में, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, बल्ला हाथ में घूमा और सिंगल आ चुका है। तिलक वर्मा 73 पर, अरशद खान 14 रन पर, 158 पर 7 स्कोर बना हुआ है मुंबई इंडियंस का, और हर्षल पटेल यहाँ पर देखे जाए अपने चौथे और आखिरी ओवर में जब आ चुके हैं। सामने सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा यहाँ पर अपने
करियर का हाई स्कोर दर्ज करते नजर आ रहे हैं। 43 गेंदों में 73 पर नाबाद हैं। सामना करते रहेंगे यहाँ पर गेंदबाजी का हर्षल पटेल अपनी चौथी गेंद लेकर वापस तैयार। ओवर द विकेट से आते हुए बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए थर्ड मैन ऊपर है, फाइन लेग ऊपर है। तिलक वर्मा के लिए गेंद बाउंसर, पुल शॉट और एक बार फिर चौका डीप फाइन लेग के इलाके में। बहुत ज्यादा आक्रामक बाउंसर था ये हर्षल पटेल का, लेकिन बल्लेबाज इस पर चढ़ गए। यहाँ पर उछाल के मामले में आक्रामकता थी, लेकिन गति 118 की थी। तिलक वर्मा ने अपनी कलाइयों को घुमाया, गेंद को हवा में जाने से रोका और गेंद को जरूर लगातार जमीन पर रखने की कोशिश की है। यहाँ पर बैकफुट पर रखते हुए गेंद को बहुत ज्यादा दूर से पुल शॉट लगाते हुए जमीन पर रखते हुए चौका हासिल करते हुए इस ओवर का ये दूसरा ऐसा शॉट जिस पर रन बहुत बड़े तरीके से आ गए हैं। ये दूसरी बाउंड्री है। कुल मिलाकर इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं। गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी हर्षल पटेल की तरफ से। इस ओवर की ये 5वीं गेंद होने वाली है बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए। दौड़ते हुए ओवर द विकेट से एक और बार बिना स्लिप के साथ फुल टॉस, नो बॉल होने वाला है। ये गेंद चली जाएगी सीधा शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी के हाथों में, एक और सिंगल के लिए। नो बॉल के चलते फ्री हिट की यहाँ पर मांग की जा रही है। रिव्यू लेना है कि नहीं, यहाँ पर ये स्क्वायर लेग अंपायर से बातचीत की जा रही है। रिव्यू के लिए क्या बेंगलोर की टीम बातचीत कर रही है, देखना है। कंफ्यूजन बड़ा चल रहा है। अंपायर ने नो बॉल माना है, क्या फ्री हिट का इशारा देंगे अंपायर? ये फुल टॉस गेंद थी और अंपायर ने यहाँ पर जो नो बॉल माना है उसे चैलेंज किया है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बेंगलोर ने चैलेंज किया है। बेंगलोर का ये फैसला रिव्यू लेने का वाइड और नो बॉल से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। इनके कमर के ऊपर आई गेंद थी और थर्ड अंपायर भी यहाँ पर इसे नो बॉल ही मानने वाले हैं। फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर ज़रूर, क्रीज के अंदर भी, क्योंकि बल्लेबाज बने हुए हैं और अंदर बने हुए बल्लेबाज के कमर के ऊपर आई गेंद बच गए। यहाँ पर यह खतरनाक साबित हो सकता था। इस प्रकार से सीधा गेंद छाती की हाइट पर आ गई थी और स्क्वायर लेग अंपायर ने जब नो बॉल माना है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ये नो बॉल नहीं मान रही है। नो बॉल चेक होता हुआ और अब बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे चुका है कि नो बॉल है। फ्री हिट कायम रहेगी। आरसीबी की टीम यहाँ पर रिव्यू गवा देगी। रिव्यू आज के दिन पर देखा जाए विकेट से ज़्यादा लगातार वाइड और नो बॉल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ वापस लौटने के दौरान यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार अब फ्री हिट की गेंदबाजी यहाँ पर करते नजर आएंगे हर्षल पटेल। चौथे ओवर में एक और बड़ा शॉट आ सकता है तिलक वर्मा की तरफ से। इनका ये हाई स्कोर दर्ज होता हुआ 78 रन का स्कोर है इनका। ये फ्री हिट मिलने वाली है, ये औपचारिक हो चुका है। यहाँ पर नितिन मेनन ने एक और बार नो बॉल का इशारा कर दिया है, फ्री हिट का इशारा कर दिया है और अंपायर लगातार परेशान होते हुए आरसीबी की टीम अब वाइड और नो बॉल के लिए भी, क्योंकि देखा जाए रिव्यू लेती हुई और एक मौके पर वो वाइड बॉल वापस ले लिया गया था। इस दौरान अगली गेंद ओवर द विकेट से बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए। ये गेंद लेग स्टंप की लाइन से माफ कीजिए हर्षद खान के लिए फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया गेंद को सीधा डीप मिड विकेट पर, एक और सिंगल के लिए। सिंगल के साथ बल्लेबाज फ्री हिट का फायदा पूरी तरीके से नहीं उठा पाए। तो जो गेंद फुल टॉस खेली गई उस पर तिलक वर्मा ने यहाँ पर स्ट्राइक छोड़ दी थी। हर्षद खान को यहाँ पर फ्री हिट मिली, लेकिन एक ही रन मिल पाया। तो हर्षद खान को आगे भेजा गया था जोफ्रा आर्चर की जगह पर और इन्होंने एक छक्का लगाकर अपनी पारी में स्ट्राइक रेट 166 का छू लिया है। तिलक वर्मा 78 पर हैं, नाबाद बने हुए हैं। सामना करते रहेंगे यहाँ पर हर्षल पटेल की इस ओवर की अगली गेंद का। इस ओवर की आखिरी गेंद है बाएं हाथ के तिलक वर्मा 78 पर नाबाद 173 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे बढ़ते हुए हर्षल पटेल अपनी पारी की आखिरी गेंद लेकर आते हुए बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए ओवर द विकेट से दौड़ने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार और गेंद को उठाकर हवा में खेल दिया। एक और बड़ा शॉट, ये हेलीकॉप्टर शॉट आता हुआ तिलक वर्मा का सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छक्के के लिए। लेग स्टंप की लाइन में फुल लेंथ गेंद थी और पूरी तरीके से क्रीज की गहराई में जाते हुए वो पूरी तरीके से ताकत लगाकर इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को छक्के के लिए खेल दिया और बल्ला 2 बार हाथ में घूमने के बाद हेलीकॉप्टर जैसा शॉट नजर आता हुआ। 20 ओवर के बाद यहाँ पर स्कोर मुंबई की टीम का 171 का। मुश्किल रहा यहाँ पर इस प्रकार का स्कोर बनाना, लेकिन अंत में वो स्कोर हासिल हो चुका है जिसके मदद से ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए लड़ सकते हैं। तो मुंबई और बेंगलोर का मुकाबला खेला जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, बेंगलोर के होम ग्राउंड में। टॉस जीता आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने और पहले गेंदबाजी चुनी। रन चेज करना चाहते थे इस पिच पर और सामने से मुंबई को न्योता दे दिया बल्लेबाजी का। मुंबई के बैटिंग करते हुए आप देखेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरन ग्रीन, सभी के सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हो गए। सूर्य कुमार यादव भी कुछ समय तक क्रीज पर थे, लेकिन वो भी यहाँ पर 15 रन पर अपनी टीम का साथ छोड़ गए। लेकिन इकलौता बल्लेबाज जो अड़ा रहा वो यहाँ पर तिलक वर्मा रहा है और पारी का अंत यहाँ पर तिलक वर्मा ने छक्का लगाकर कर दिया है। तिलक वर्मा यहाँ पर देखे जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 रन तक पहुंचे और अपने करियर का हाई स्कोर दर्ज कर दिया है और इस पारी की मदद से मुंबई की टीम को 170 के आगे जाने का मौका मिला है, जो एक समय केवल एक सपना नजर आ रहा था, क्योंकि 15वें ओवर के बाद जिस प्रकार का रन रेट चल रहा था उस हिसाब से 135-140 तक ये पारी जाती नजर आ रही थी। लेकिन आप देखेंगे आखिरी 5 ओवरों में 69 रन बनाए गए, 14 का रन रेट दिखाया गया और इस प्रकार की आक्रामक बैटिंग की मदद से अंत में मुंबई की टीम ने 171 रन बना लिए हैं। पावर प्ले भुलाने लायक रहा, 6 ओवर में 29 रन रहे। मिडिल ओवर्स के खेल में थोड़ी बहुत पारी में यहाँ पर बल्लेबाजी आक्रामक होती नजर आई, संतुलन मिल पाया है
लेकिन उसके बाद सही मायनों में अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कर दिखाई है, जिसमें नेहल वधेरा ने रन बनाए हैं और अब अरशद खान ने आकर 15 रन का एक काफ़ी बढ़िया योगदान दिया है। और अब आरसीबी की टीम को देखा जाए सामने से आते हुए रन चेज करना होगा। आरसीबी की टीम को 172 रन जोड़ने होंगे और आरसीबी की टीम अगर ये 172 रन बना जाती है तो आज के दिन पर ये टॉप 4 में अपना नाम फिनिश करते देखेंगे। तो पॉइंट्स टेबल में फिलहाल देखा जाए तो गुजरात की टीम, लखनऊ की टीम, पंजाब और आज के दिन पर राजस्थान की टीम ने अपना खाता खोला है। पॉइंट्स टेबल में 2-2 पॉइंट पर ये टीमें जा चुकी हैं और आज मुंबई और बेंगलोर के मैच में जो टीम जीतेगी उसे 2 पॉइंट पर जाने का मौका मिलेगा और फिर नेट रन रेट किस प्रकार का है उस पर निर्भर करेगा कि ये टॉप 4 में फिलहाल खत्म करते हैं कि नहीं इस मुकाबले को। यहाँ पर फिर मुंबई को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। गेंदबाज उतने जाने माने नहीं है अगर जोफ्रा आर्चर को छोड़ दिया जाए, लेकिन जेसन बेरेंदॉफ को अंदर शामिल किया जा सकता है। पीयूष चावला पुराने लेग स्पिनर गेंदबाज इनके साथ जुड़े गए हैं। अरशद खान यहाँ पर ऋतिक शौकीन के साथ गेंदबाजी करेंगे और साथ ही में यहाँ पर देखा जाए तो कैमरन ग्रीन की भी तेज गेंदबाजी होगी। तो कुल मिलाकर एक मुश्किल कार्य होने वाला है अपनी गेंदबाजी को लेकर 170 रन बचा पाना, क्योंकि सामने विराट कोहली, ड्यूप्लेसी ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं और ग्लेन मैक्सवेल के बाद फिर माइकल ब्रेसवेल भी आने वाला है। धमाकेदार बल्लेबाजी का लाइनअप यहाँ पर आरसीबी का भी है। तो देखना है कि यहाँ पर पावर प्ले के दौरान कितने बड़े तरीके से रन बनाए जा पाते हैं और कितने बड़े तरीके से यहाँ पर रन रेट को हासिल किया जा पाता है, क्योंकि रन चेज जबरदस्त होने वाला है। लेकिन क्या ये मुकाबला कांटे का होगा या फिर बहुत जल्दी नतीजा पता चलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। जहां पर 20 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 171 का है और रन चेज करने के लिए आरसीबी की टीम मैदान पर 172 रन बनाने के लिए आएगी। तो यहाँ पर मुंबई और आरसीबी के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं उलटफेर थोड़ा बहुत होगा। यहाँ पर जो टीम फिलहाल 2 पॉइंट के साथ एक चल रही है वो नंबर 4 से 5 पर जा सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो टीम फिलहाल आज खेल रही है आरसीबी या मुंबई में से वही नंबर 5 पर फिनिश करेंगे। लेकिन जो भी टीम पहला मुकाबला खेल रही है वो यहाँ पर चाहती है कि यहाँ पर वो पॉइंट्स में फिनिश करे और पॉइंट्स के साथ वो कम से कम देखा जाए तो अपने पहले मैच के बाद एक अच्छी शुरुआत ले जाए। मुंबई के लिए पिछले 9 साल का रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी पहला मैच जीत नहीं पाए। तो देखना है कि आज उस प्रकार का रिकॉर्ड बदला जा पाता है। देखना है किस प्रकार से मुंबई की टीम आगे बढ़ पाती है। मुंबई और बेंगलोर का मुकाबला खेला जा रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बेंगलोर के होम ग्राउंड में टॉस जीता आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने और पहले गेंदबाजी चुनी। रन चेज करना चाहते थे इस पिच पर और सामने से मुंबई को न्योता दे दिया बल्लेबाजी का। मुंबई के बैटिंग करते हुए आप देखेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरन ग्रीन, सभी के सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हो गए। सूर्य कुमार यादव भी कुछ समय तक क्रीज पर थे, लेकिन वो भी यहाँ पर 15 रन पर अपनी टीम का साथ छोड़ गए। लेकिन इकलौता बल्लेबाज जो अड़ा रहा वो यहाँ पर तिलक वर्मा रहे और पारीकांत यहाँ पर तिलक वर्मा ने छक्का लगाकर कर दिया है। तिलक वर्मा यहाँ पर देखे जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 84 रन तक पहुंचे और अपने करियर का हाई स्कोर दर्ज कर दिया है। और इस पारी की मदद से मुंबई की टीम को 170 के आगे जाने का मौका मिला है, जो एक समय केवल एक सपना नजर आ रहा था, क्योंकि 15वें ओवर के बाद जिस प्रकार का रन रेट चल रहा था उस हिसाब से 135-140 तक ये पारी जाती नजर आ रही थी। लेकिन आप देखेंगे आखिरी 5 ओवरों में 69 रन बनाए गए, 14 का रन रेट दिखाया गया और इस प्रकार की आक्रामक बैटिंग की मदद से अंत में मुंबई की टीम ने 171 रन बना लिए हैं। पावर प्ले भुलाने लायक रहा, 6 ओवर में 29 रन रहे। मिडिल ओवर्स के खेल में थोड़ी बहुत पारी में यहाँ पर बल्लेबाजी आक्रामक होती नजर आई, संतुलन मिल पाया है। लेकिन उसके बाद सही मायनों में अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कर दिखाई, जिसमें नेहल वधेरा ने रन बनाए हैं और अब अरशद खान ने आकर 15 रन का एक काफ़ी बढ़िया योगदान दिया है। और अब